ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सम्मोहन अस्त्र के बारे में समझाएंगे। अर्थवेद में सम्मोहन करने का और उसका प्रयोग करने की विधि दोनों पर विचार विमर्श करेंगे। शत्रु पक्ष के बल को छीन करने के लिए, विद्वेषण उत्पन्न करने के लिए, शत्रु को तथा शत्रु के अस्त्र शस्त्र को स्तंभित कर शत्रु दल को सम्मोहित करने के लिए सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। इसका विनियोग इस प्रकार है। ओम अथर्ववेदस्य पंचम कांडस्य विंशति सूक्तस्य ब्रह्मा ऋषि वनस्पति दुंदुभि देवता चिरिष्टुप जगता छंदसी शत्रुपक्ष विश्लेषणे अस्त्र शस्त्र दुंदुभिरंद वस्तु जातम अभिमंत्रे अरे दल तिरासार्थे उच्च सुरेण उपस्थाने होमे च विनियोग उपस्थान। ओम विनियोग करने के बाद निम्नांकित कांड 5 के 20वें सूक्त को उच्च स्वर से पढ़ते हुए दोनों हाथ ऊपर तान कर सूर्य की ओर देखते हुए उपस्थान करना चाहिए। इस प्रकार नित्य उपस्थान करने से शत्रुओं का दमन होता है। आत्मरक्षा के लिए इसी सूक्त के 5-20 से पीली सरसों अभिमंत्रित करके पास में रखने से हर प्रकार के संकटों, दुर्घटनाओं, आपत्तियों, विपत्तियों से रक्षा होती है। शत्रुओं, डाकुओं, हिंसक जीवों से घिर जाने पर अभिमंत्रित सरसों उन पर फेंकने से आत्मरक्षा होती है, संग्राम में विजय होती है। इसके लिए उच्चैर घोषो दुंदुभि से लेकर अच्युतस्य तत्समदो यानी अर्थवेद के 5 कांड 20 मंत्र 5-20 से अभिमंत्रित करके उसका प्रयोग लाना चाहिए। सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग इस प्रकार है। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वेषी शत्रु और न्यायालय में प्रतिवादी या वादी और उसके वकील तथा न्यायाधीश को सम्मोहित कर अपने अनुकूल बनाने के लिए पीली सरसों में देसी खांड मिलाकर अर्थवेद के कांड 3 सूक्त 1 से अभिमंत्रित कर पूर्व किए जाने वाले विनियोग में वही प्रयोजन व्यक्त किया जाए जो अभिष्ट हो, जैसे उच्चाटन, कीलन, सम्मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, शत्रु पराजय, शत्रु बल क्षयार्थ आदि। इनमें जो प्रयोग अभिष्ट हो, अभिष्ट हो करना हो, उसी प्रयोजन का विनियोग करके पीली सरसों अभिमंत्रित करनी चाहिए। यदि न्यायालय में कोई वाद हो तो मुकदमा में अपनी विजय के लिए न्यायाधीश को संबोधित करने का विनियोग करके सरसों अभिमंत्रित करनी चाहिए। उपरोक्त किसी भी प्रयोजन के लिए अभिमंत्रित की गई सरसों अभीष्ट सिद्धि के लिए पहले रात्रि में 21 बार चारों दिशाओं में छिड़कनी चाहिए, फिर चौरास्ते पर सरसों रखनी चाहिए। यदि न्यायालय में मामला मुकदमा हो तो सुनवाई की तारीख से 1 दिन पहले रात में घर पर उपरोक्त प्रयोग करके दूसरे दिन न्यायालय में जाकर सरसों बखेर कर दाहिने पैर का अंगूठा जमीन पर गाड़ा कर दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर नीचे लिखे सूक्त को मन ही मन पढ़े तो निश्चय ही विजय होती है। इसका विनियोग इस प्रकार है। ओम अर्थवेदस्य तृतीय कांडस्य प्रथम सूक्त अर्थवारिसे सेना सम्मोहनम अग्निः मरुतः इंद्रदेवतः त्रिष्टुप विराट गर्भाभुरिक अनुष्टो विराट पुरुषिक छंदास शत्रुगण सम्मोहने मनः बुद्धिम उच्चाटने कीलने वशीकरणे शत्रुबल क्षयार्थे न्यायालये विजयार्थे संसर्प अभिमंत्रे विनियोग। मंत्र इस प्रकार है। अग्नेयास्त्र। ओ अग्निर्नः शत्रुन् प्रतेतु विद्वान् प्रतेदहन्नभे सस्ते मरातिव संसेना मोहयतु परेशां
निर्हस्तां कृण वज्जात वेदाः यूयुमुग्रः मरुतोईदृशे स्तावे प्रेत मृत सहध्वम् अमी मृण्वंसवो नाथ ता इमे अग्निर्हर्ये समदूतः प्रत्येतु विद्वानः अमित्र सेनां मघवन् स्मान् शत्रु यतिमभे युवं तनिन्द्र बृहतीन् सदहतं प्रति प्रसूतमिन्द्रं प्रवता हृभ्यां प्रते व्रजः प्रमणन्ने तु शत्रुं जहे प्रतीचो अनुच पराचो विषुणक्य सत्यं कृणुहि चित्तमशाम् इंद्र सेनां मोह्या मित्राणाम् अग्निर्वातस्य ध्राज्या तान्निशुचो विनाशः इंद्र सेनां मोहयतु मरुतो घ्नो त्वजसः चक्षुर्शरंग्नः दत्तां पुनरेतु पराजिता। अर्थवेद कांति सूक्त 1 का संग्राम में संकट काल में जीवन की रक्षा के लिए तथा चोरों डाकुओं को विवश के निरुपाय बनाने के लिए और ज्ञात अज्ञात शत्रुओं को सम्मोहित करने, वशीभूत करने अथवा उच्चाटन करने के लिए नीचे लिखित आग्नेयास्त्र से मार्जन और हवन करना चाहिए। इसी आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित पीली सरसों पास में रखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं, चोरों आदि पर फेंकने से वह निरुपाय हो जाते हैं। इस यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मार्जन होम अथवा सरसों अभिमंत्रित कर्म में जो प्रयोजन अभीष्ट हो उसी का विनियोग किया जाना चाहिए। यहाँ जो विनियोग हम दे रहे हैं उसमें सभी प्रयोजनों का उल्लेख किया गया है। ओम अथर्ववेदस्य तृतीय कांडस्य द्वितीय सूक्तस्य अथर्वार्षे सेना सम्मोहन अग्नि इंद्र दौ मरुतः देवताः त्रिष्टुपनुष्टुप छंदसि संग्रामे संकटे जीवन रक्षार्थे चोराणां दस्यूनां निरूपायार्थे शत्रूणां सम्मोहने वशीकरणे उच्चाटने संसर्वे संघर्षे विवादे विजयार्थे असाध्य रोग निवारणे मार्जने होमे संसर्प अभिमंत्रे च विनियोग। ओम अग्निर्नवदूतम प्रत्येतु विद्वान, यानी ये इसका अर्थ वेद के कांड 3 का सूक्त 2 के मंत्र 1 से 6 तक इसको पढ़ना चाहिए, हवन करना चाहिए, अभिमंत्रित करना चाहिए। इसी से ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय शेष भाव कल